हाँ भाई, अब है अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड C2H5OH। क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड C2H5OH। क्या होगा मतलब, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पेपर में क्या होता है, सारे नोट्स तैयार कर लो अपने। पेपर वाले कहाँ से क्या पूछ लें कुछ नहीं पता, उसके लिए सैम्पल पेपर होते हैं तैयारी करने के लिए। तो थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। तो टॉपिक का नाम है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द क्लोरोफॉर्म यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कैसे प्रिपेयर करोगे तुम? बाय द एक्शन ऑफ NaCl एंड C2H5OH। इसे अच्छी तरीके से याद कर लो। क्या प्रिपरेशन ऑफ, ये याद करवाने के लिए पढ़ा रहा मैं एंड टू एंड। प्रिपरेशन ऑफ CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, किससे? फ्रॉम NaCl सोडियम क्लोराइड, कौन सा? एक्वस, ड्राई नहीं, एक्वस एंड C2H5OH। ये इसके बारे में बता रहा कि कैसे करोगे तुम इस रिएक्शन को। ठीक है, इससे कैसे बनाओगे C2H5OH। पूरा कंसंट्रेशन रखो भाई यहाँ पे दिमाग में। याद करने के लिए घंटा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं, तो याद कर लो अच्छी तरीके से। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर ऑब्टेन व्हिच रिएक्ट टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहला स्टेप है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एक्वस मीडियम। पानी के अंदर तुम इसको कैसे ब्रेक करोगे वो समझो। मान लीजिए आपके पास NaCl है, ठीक है, उसको तुम इलेक्ट्रोलाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो वो किस में टूटता है? Na+ और कौन बताएगा? Cl नेगेटिव में टूट जाता है। ठीक है, Na+ और Cl नेगेटिव। तो एनोड पर क्या होगा? एनोड वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किससे लिए जाएंगे? इसके पास होंगे, यानी क्लोरीन से। तो मान लीजिए कि 2 Cl नेगेटिव के आयंस आए, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना देंगे क्या? Cl2 गैस। तो यहाँ से एक Cl2 गैस निकलेगी, बोलो। Cl2 गैस निकल गई। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड में क्या होगा? जो तुम्हारे पास पहले से H3O, क्या है? H3O पॉजिटिव है। क्या है भाई? H3O पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और OH नेगेटिव बना देगा। आई बात समझ में? अब OH नेगेटिव अगर निकल गया तो ये कहाँ गया? H2 कहाँ गया? सवाल ये है ना, अगर OH नेगेटिव निकल गया तो H2 क्या कहाँ गया? तो हम कहेंगे H2 गैस निकल गई, उड़ गई। तो यहाँ से हमें 2 चीजें मिली। एक तो मिला हमें Cl2 गैस, एक हमें मिला क्या? OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव रिएक्शन करेगा सोडियम, दिस Na+ तो बचा हुआ था ना यहाँ पर भाई। यहाँ NaCl के 2 पार्ट कर दिए, तो Cl का तो हो गया, वाटर का भी हो गया, बचा कौन? Na। तो जो Na पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और बना देगा NaOH। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि रिएक्शन बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड क्लोरीन। स्टेप नंबर 2, रिएक्शन बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड क्लोरीन। अब इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला कौन किस किस को याद है? हाँ, CH2 CH3 3 CH2
OH सिंपल C2H5OH है, एक ही बात है। उसमें अगर तुम क्लोरीन जोड़ते हो तो नॉर्मली माइंड में बात आती है कि यहाँ से OH हट जाएगा और ये Cl, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले बताया कि Cl को यानी हैलाइड को OH हटा सकता है मगर OH को हैलाइड नहीं हटा सकते। सो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि CH जो है ये ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो CH2 है इसका एक H निकल के HCl बन के निकल जाएगा इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये तो ले जाएगा Cl तो ले जाएगा, इसको रिएक्शन बना के निकाल देगा 2HCl को। अगर दो यहाँ से H निकल जाए तो हम लिखते हैं भाई क्या बनेगा, 2HCl निकाल दो पहले 2HCl। तो 2HCl निकलने के बाद यहाँ बचता है CH3CHO, यहाँ बन जाता है CH3CHO। तो ये बनता है, इसे क्या बोलते हैं, हाँ भैया सभी ने एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद ये रिएक्शन करेगा कौन, CH3CHO रिएक्शन करेगा अगेन क्लोरीन से। क्या करेगा, अगेन रिएक्शन विद क्लोरीन। फिर से क्या होगा, HCl निकल जाएगा एंड बचेगा क्या, बताओ जल्दी से क्या बचना चाहिए। बल्कि 3 Cl, बल्कि 3 निकलेंगे, 3 निकलेंगे। यहाँ पे 3 लगा दो, वो तो मत दिक्कत नहीं, तो बैलेंस हमें करना ही नहीं होता। देखना कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पर C3HCl निकल गए, बताओ क्या हो रहा होगा। यहाँ पे 3 लगा सकते हो, चलो हाँ बताओ। CCl3, वेरी गुड, CCl3 डॉट CHO एज इट इज। वही वाली रिएक्शन याद होगा तो पिछली वाली, कुछ वैसा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो अब हमारे पास फाइनली आ गया CCl3 और CHO। अब तुम्हें किससे रिएक्शन करनी पड़ती है, याद करो किससे रिएक्शन करोगे इसके बाद। देखो मजा आ जाएगा जब बच्चा खुद बताए। अभी कौन बचा हुआ है जो अनरिएक्टेड है पूरी रिएक्शन में, ये तो अनरिएक्टेड है, ये तो हमारे पास अब तक मिल चुका है। अब इसके में किससे रिएक्शन करवानी है अगली, पिछली रिएक्शन कब किससे करवाते थे, NaOH बचा हुआ है ना अभी वो, उसके ऊपर फोकस करो, NaOH। तो हम कहते हैं कि नाउ इट रिएक्ट विद NaOH एंड CCl3CHO रिएक्शन करते हैं आप। तब क्या बनता है, इसका H, इसका हाँ मिल गया इससे। तो क्या बनाया उसने, इसका H मिल के तो बना देगा CHCl3, बन गया क्लोरोफॉर्म। और ये क्या हुआ, Na भी है, O भी है, इसका O है, इसका H है, इसका C है। तो ये क्या बन गया, जल्दी बताओ। हाँ अरे बोलो HCOONA, यही तो बचा या कुछ और बचा। तो यहाँ से हमें क्लोरोफॉर्म मिल गया। ऐसे याद करवाता हूँ मैं क्लास में, मुझे वो ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ाने के लिए तो होता तब तक सारा चैप्टर खत्म हो जाता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार में याद होती है, दोबारा याद नहीं होती। फिर एक बार अगर निकल जाए रोजाना मैंने बोल रखा 1% फिजिक्स मत पढ़ो, केमिस्ट्री मत, बायो मत पढ़ो, मगर घर जाके कम से कम एक बार केमिस्ट्री बोलो। एक बार ये निकल गई हाथ में से तो फिर दोबारा हाथ में आती नहीं। आया समझ में। दिस इज कार्बन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। एक रिएक्शन और है इसके अंदर, वो पढ़ते हैं।